दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यह दिल्ली हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है। आज मैं आपसे ये जो तीसरा मस्केटियर है करप्शन का, उसकी बात करूंगा और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो तीसरा मस्केटियर ऑफ करप्शन है, और तीनों मस्केटियर्स में एक समानता आप देखिए कि तीनों ही भरपूर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सारी संस्थाओं पर दोष डालने का काम करते हैं और अपने पाप को छिपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और आज मैं आपको तीसरे मस्केटियर मतलब आम आदमी पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि थर्ड मस्केटियर ऑफ करप्शन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे। वैसे वो टेलीविजन स्क्रीन में ही आते हैं ज्यादा, विज्ञापन के माध्यम से आए थे शायद, मुझे लगता है। और आकर उन्होंने कहा, मैंने सत्येंद्र जैन की सारी फाइलें देख ली हैं जी, कट्टर ईमानदार है जी, ये उन्होंने आकर कहा। परंतु कल 27 तारीख को, परसों, कट्टर ईमानदारी का जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उसके कट्टर करप्शन और कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक फाइंडिंग और एक मुहर लगाने का काम दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया है। और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यह दिल्ली हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है। पैरा नंबर 23, पेज नंबर 15, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, जाहिर सी बात है कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, जुरिस्डिक्शन मामले होते हैं वो। It is the duty of this court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. ये हमारा फर्ज है कि हम केजरीवाल जी को याद दिलाए कि संविधान की जो सिद्धांत है और मर्यादा है, उसकी संरक्षण के लिए वो कटिबद्ध होने चाहिए। आगे कहता है कोर्ट, The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of the Constitution of India, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and to consider as to whether a person who has a criminal background or who has been charged with offenses involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. कोर्ट कह रहा है स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से कि हां, हम किसी का इस्तीफा नहीं ले सकते, परंतु हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जिस व्यक्ति को मॉरल टर्पिट्यूड के तहत जिम्मेदार पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में स्थान देना, मंत्री पद पर बनाए रखना, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। आगे कोर्ट कहता है पैरा 24 में, गुड गवर्नेंस इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी वेल एडवाइज्ड एंड गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो बाबा साहेब आंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स है। देखिए, केवल फोटो लगाने से बाबा साहेब आंबेडकर जी की आप आंबेडकर जी के अनुयायी नहीं बनते। उनके सिद्धांतों को कोट किया है कोर्ट ने, और कोर्ट कहता है बाबा साहेब आंबेडकर के शब्दों में, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work on it happen to be a bad lot. ये कोट किया है। बाबा साहेब आंबेडकर के इस बात को कोट करके एक संदेश पहुंचाया गया है कि एक सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो
उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के एलिगेशंस लगे हैं। 3, वो एक बैड लॉट का हिस्सा है जिसकी खिलाफत बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की थी और कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर यह बैड लॉट के हाथ में होगा तो संविधान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और आखिर में पैरा 25 में कोर्ट क्या कहता है? The court wholeheartedly agrees with the observations of Dr. Baba Saheb Ambedkar and hopes that the Chief Minister upholds the trust reposed in